अध्याय 79 मिशन पूरा। 4 घंटे बाद फैंग हेंग एपोकैलिप्स कैंप के बाहर पहुंचा। जेल वापस जाने से पहले रास्ते में टी वायरस मिशन जमा कर दूं, फैंग हेंग ने खुद से बड़बड़ाया। उसने ट्रक रोका और कुछ वाइन ज़ोंबीज को नीचे उतारा, फिर उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद वह ट्रक लेकर एपोकैलिप्स मर्चेंट कैंप में चला गया। फैंग हेंग का ट्रक देखकर मर्चेंट कैंप के एनपीसी मजदूरों ने सोचा कि यह कोई नया काम है। वे स्वतः ही ट्रक के आसपास इकट्ठे हो गए और सामान उतारने की तैयारी करने लगे। नहीं नहीं, ट्रक में कोई सामान नहीं है, छितर जाओ। फैंग हेंग ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर एनपीसी मजदूरों को भगा दिया। ट्रक में लाशों की बेलें भरी हुई थी। क्या होगा अगर वे गलती से संक्रमित हो गए? हम यहाँ सामान पहुंचाने नहीं आए हैं। ट्रक के पीछे खतरनाक संक्रामक एजेंट हैं। ज्यादा पास मत आओ। लंबे समय तक चिल्लाने के बाद एनपीसी मजदूर आखिरकार छितर गए। वेटेल ने बाहर हो रही हलचल सुनी और छोटी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर आया। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने खुले मैदान में खड़े सैन्य ट्रक को देखा। मेरे दोस्त, क्या यह तुम्हारी नई गाड़ी है? हाँ, कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा। लगता है बाहर कुछ पैसे कमा लिए हो। अंदर आओ, एक पेग लगाओ मेरी तरफ से। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। मैं होप टाउन गया था और वहां से काफी अच्छा सामान लाया हूं। फैंग हेंग का मूड अच्छा था। वह हंसता हुआ वेटेल के साथ झोपड़ी के अंदर चला गया। पिछले 2 दिनों में मिली नई शराब का स्वाद चखो। झोपड़ी के अंदर जाते ही वेटेल ने काउंटर के नीचे से शराब की एक पुरानी बोतल निकाली और डींगे हाँकने लगा। इतने खराब दिनों में ऐसी अच्छी शराब मिलना दुर्लभ है। शराब पीने की कोई जल्दी नहीं है, पहले इस मिशन का भुगतान कर दो। फैंग हेंग को डर था कि वेटेल शराब पीकर बेहोश न हो जाए। उसने अपनी जेब से टी वायरस सीरम की 2 बोतलें निकाली और काउंटर पर रख दी। ओह, तुमने इतनी जल्दी हासिल कर लिया। फैंग हेंग द्वारा लाई गई टी वायरस सीरम को देखकर वेटेल हैरानी से चिल्ला उठा। वेटेल का चेहरा आश्चर्य और उत्साह से भरा हुआ था। उसने सावधानी से टी वायरस सीरम को उठाया और हथेली पर रखकर देखने लगा। तुमने 2 सेट हासिल कर लिए। सच कहूं फैंग हेंग, तुम वाकई मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए हो। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरा विश्वास करो, टी वायरस सीरम के ये 2 सेट डार्क नाइट्स को तुम्हें एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देंगे। मुझे नई नज़र से देखें। सिर्फ इस मिशन के इनाम के आधार पर मैं उनके पूरे कैंप को खाली कराने की तैयारी कर रहा हूं। फैंग हेंग ने खुद से बड़बड़ाया। वेटेल, जल्दी मत करो, इन्हें भी देखो। इतना कहकर फैंग हेंग ने अपने बैग से लाशों की बेलों के नमूने, लाशों की बेलों के परजीवी नमूने और एलेक्स के नमूने एक-एक करके निकाले और उन्हें काउंटर पर सजाकर रख दिया। वेटेल ने इन नमूनों को थोड़े संदेह के साथ देखा। हम्मा, फैंग हेंग, ये चीजें क्या हैं? इसे समझाना मुश्किल है। इसे देखते ही समझ जाओगे। फैंग हेंग ने अस्पताल के गुप्त शोध कक्ष से लाया गया शोधकर्ता का नोटबुक भी सौंप दिया। गेम लॉग में संदेशों की झड़ी लग गई। संकेत: मिशन पूरा। मिशन का नाम: टी वायरस सीरम ढूंढें। कठिनाई: एसएसएस। मूल मिशन आवश्यकता: टी वायरस सीरम ढूंढें। वर्तमान मूल मिशन पूरा होने की दर 200%। वैकल्पिक साइड मिशन 1: लाशों की बेलों का नमूना इकट्ठा करें, अतिरिक्त 1.5 गुना मूल इनाम। वैकल्पिक साइड मिशन 1 पूरा होने की दर 100%। वैकल्पिक साइड मिशन 2: लाशों की बेलों के परजीवी का नमूना इकट्ठा करें, अतिरिक्त 2 गुना मूल इनाम। वैकल्पिक साइड मिशन 2 पूरा होने की दर 507%। वैकल्पिक साइड मिशन 3:
एलेक्स का मुख्य शरीर या नमूना ढूंढें, अतिरिक्त 4 गुना मूल इनाम। वैकल्पिक साइड मिशन 3 पूरा होने की दर 200%। कुल मिशन पूरा होने की दर 200%, 1+1.5100% प्लस 2507% प्लस 4200%, 4128%। धत्त तेरे की 41 गुना इनाम। मैं इतना लालची क्यों हूं? गेम लॉग में संदेशों की इस पंक्ति को देखकर फैंग हेंग भी हैरान रह गया। यह गणना सूत्र उसकी उम्मीद से थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी काफी चौंकाने वाला था। वेटेल ने फैंग हेंग द्वारा दिए गए प्रयोगात्मक नोटबुक को तेजी से पलटना शुरू कर दिया। जितना वह पढ़ता गया, उतना ही उत्साहित होता गया। उसका दाढ़ी वाला बड़ा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। फैंग हेंग, अद्भुत! मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यह कर सकते हो। लाशों की बेलें। वह म्यूटेटेड पौधा वास्तव में मौजूद है। अविश्वसनीय! हे भगवान! यह एक उच्चस्तरीय प्रयोगात्मक विषय है। एलेक्स, तुमने इसे मार डाला और इसका जीवित नमूना भी प्राप्त कर लिया। क्या तुम जानते हो, इन नमूनों के साथ डार्क नाइट्स की शोध परियोजना की प्रगति काफी बढ़ जाएगी। शायद हम इस दुनिया में शांति बहाल करने का रास्ता ढूंढ सकें। वेटेल पहले कभी इतना असंगत नहीं हुआ था। उत्साह के कारण उसने फैंग हेंग को जलती हुई नजरों से देखा और उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से ऊंची हो गई। फैंग हेंग, तुम्हारी खोज और तुम्हारे द्वारा लाए गए नमूने बहुत मूल्यवान हैं। क्या तुम जानते हो, तुम इस दुनिया को बदल सकते हो? क्या इतना उत्साहित होने की जरूरत थी? नहीं, इतनी जरूरत नहीं थी। खांसी, खांसी। फैंग हेंग ने हल्के से खांसकर कहा। ठीक है, समझ गया, वेटेल। इतना उत्साहित मत हो, शांत हो जाओ। उत्साहित? नहीं, यह उत्साहित होना नहीं है। जब डार्क नाइट्स को तुम्हारे नमूनों के बारे में पता चलेगा, तो वे मुझसे भी ज्यादा पागल हो जाएंगे। वेटेल ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने काउंटर पर रखे विभिन्न नमूनों को सावधानी से संभाला। फैंग हेंग, मैं तुम्हारा इनाम सीधे तय कर सकता था, लेकिन माफ करना, तुम्हारे मिशन की पूर्ति दर मेरे द्वारा दिए जा सकने वाले इनाम की सीमा से कहीं अधिक है। मैं अभी डार्क नाइट्स के अपने दोस्त से संपर्क करता हूं। वह व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलने आएगा और तुम्हारा इनाम तय करेगा। तुम क्या सोचते हो? बिल्कुल, वेटेल। हा, तुम जैसे दोस्त होने पर मुझे गर्व है। तुम आज रात यहां रुक सकते हो। हम शराब पीकर धुत हो जाएंगे। मैं अभी अपने दोस्त को बुलाता हूं। मेरा विश्वास करो, वह खबर सुनते ही जरूर दौड़ा चला आएगा। मैं 50 सेंट की बाजी लगाता हूं कि कल सुबह तक तुम उसे देख लोगे। संकेत, तुमने मिशन को शानदार ढंग से पूरा किया है। वेटेल के साथ तुम्हारी दोस्ती काफी बढ़ गई है। वेटेल, आज रात की बात भूल जाओ। हम अगली बार जश्न मनाएंगे। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मुझे जेल शेल्टर में जल्दी वापस जाना होगा। फैंग हेंग ने बाहर खड़े बड़े ट्रक की ओर इशारा किया। मैं होप टाउन से कुछ विशेषताएं लाया हूं। उन्हें यहां रात भर रखना सुरक्षित नहीं है। हम। वेटेल ने बाहर ट्रक की ओर देखा। ठीक है फिर। मैं इस अच्छी शराब की बोतल को कल के जश्न के लिए बचा लूंगा। क्या तुम कल सुबह यहां आने के लिए स्वतंत्र हो? डार्क नाइट्स का मेरा दोस्त तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है। बिल्कुल। वैसे, मेरे पास तुमसे एक और सवाल है। यह टैलेंट एनहांसमेंट प्लान के बारे में है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ओह, इतनी जल्दी? तुम्हारी विशेष प्रतिभा भी जागृत हो गई है। वेटेल ने फैंग हेंग की ओर देखा और सिर हिलाया। वास्तव में?
ज़ोंबी एपोकैलिप्स के बाद से कई लोगों की विशेष प्रतिभाएं जागृत हो गई हैं। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम्हारी विशेष प्रतिभा का जागृत होना स्वाभाविक है।